कर दोस्तों, आज की कहानी है शहर की दौड़ती हुई जिंदगी से क्यों हैरान था मगरू। मगरू पहली बार पटना आया था। महेंद्र ने उसे एक गांव में समझाया था, देख मगरू, दिन भर ठेला लेकर घूमते हुए 500 रुपये कमाते हो तुम, और यहाँ तो खाली घूमने फिरने में 500 रुपये मिल रहे हैं। चाय नाश्ते और खाने का भी बढ़िया इंतजाम है, मतलब जेब से कुछ खर्च नहीं, फोकट में घूमना हो जाएगा। बस पार्टी का झंडा भर साथ में लेकर चलना है। मंत्री जी के प्रताप से मुफ्त में रेलगाड़ी में जाना है। मगरू कुछ कहता उससे पहले महेंद्र ने उसके कान में मंत्र फूंका था, लगे हाथ कृष्णा से भी मिल लेना, सुना है? गांधी मैदान में कोई होटल खोले बैठा है। बात तो ठीक थी। कितने दिन से मगरू का मन कर रहा था कि बेटे कृष्णा से मिलाए, मगर मौका ही साथ नहीं लग रहा था। इसलिए वह नेताजी की रैली में शामिल होने के लिए तैयार हो गया था। गाड़ी से उतरते वक्त मगरू ने जेब में से पर्ची निकाल कर देखी। हाँ, यही तो पता दिया था कृष्णा ने, मगर ट्रेन कमबख्त इतनी लेट थी कि दोपहर के बजाय रात 7 बजे पटना स्टेशन पहुंची थी। अब इस समय उसे कहाँ खोजेगा वह, कि उसकी जेब में रखा मोबाइल फ़ोन घनघनाने लगा। मगरू ने लपक कर मोबाइल फ़ोन निकाला और तकरीबन चिल्लाने वाले अंदाज में बोला, हाँ बबुआ, स्टेशन पहुंच गया हूँ। अब कहाँ जाना है? स्टेशन से बाहर निकलकर ऑटो स्टैंड पर आ जाइए, कृष्णा बोल रहा था। वहीं से गांधी मैदान के लिए ऑटो रिक्शा पकड़ लेना, 5 मिनट में पहुंचा देगा। अपना झोला, लाठी और पोटली संभाल कर मगरू बाहर निकला। बाहर रेलवे स्टेशन दूधिया रोशनी से नहाया हुआ था। हजारों लाखों की भीड़ इधर उधर आ जा रही थी। उसने झोले को खोलकर देखा, पार्टी का झंडा सही सलामत था। एक जोड़ी कपड़ा, गमछा और चने चबेने की ठीक ठाक थे। कृष्णा की माँ ने कुछ पकवान बनाकर उसके लिए बांध कर रख दिए थे। ऑटो रिक्शा में बैठा मगरू आंख फाड़े भागती दौड़ती खरीदारी करती खाती पीती भीड़ को देखता रहा कि ड्राइवर ने उसे टोका, आ गया गांधी मैदान, उतरिए ना बाबा। ऑटो स्टैंड की दूसरी तरफ गांधी मैदान के विशाल परिसर को उसने नज़र भर निहारा। बाप रे, इतना बड़ा मैदान! बेटे कृष्णा का होटल किधर होगा? एक बार फिर मोबाइल घनघनाया। हाँ, आप गेट के पास ही खड़े रहिए, कृष्णा बोल रहा था, मैं आपको लेने वहीं आ रहा हूँ। मगरू मैदान के किनारे लोहे के विशाल फाटक के पास खड़ा ही था कि उसे कृष्णा आता दिखा। उसे देख वह लपक कर उसके पास पहुंचा। पैर छूने के बाद कृष्णा ने उसी मैदान में रखी हुई एक बेंच पर बिठा दिया। कहाँ है तुम्हारा होटल? अधीर सा होते हुए मगरू बोला, बहुत मन कर रहा है तुम्हारा होटल देखने का, वह भी देख लीजिएगा। कृष्णा कुछ बुरे स्वर में बोला, चलिए पहले कुछ चाय नाश्ता तो करवा दूं आपको। और हाँ, वह रहा आपकी पार्टी का पंडाल। सुना है तकरीबन 20 लाख रुपए खर्च हुए हैं पंडाल बनाने में। भोजन पानी और रहने का अच्छा इंतजाम है। एक जगह पूरी सब्जी का नाश्ता करा और चाय पिलाकर कृष्णा बोला, अब चलिए आपको पंडाल दिखा दूं। अरे रात में तो वहीं रहना है। मगरू जोश में था, आखिर उसी के लिए तो आया हूँ। बाकी तुम्हारा गांधी मैदान बहुत बड़ा है। शहर भी तो बहुत बड़ा है बाबूजी। कृष्णा बिना लाग लपेट के बोला, इस शहर में ढेरों मैदान हैं, मगर उनमें रात के 10 बजे के बाद कोई नहीं रह सकता। पुलिस पहरा देती है, भगा देती है लोगों को। देखो, तुम्हारी माई ने तुम्हारे खाने के लिए कुछ भेजा है। मगरू झोले में से पोटली निकालते हुए बोला, वह तो थोड़े चावल दाल भी दे रही थी कि लड़का कुछ दिन घर का अनाज पा लेगा, लेकिन मैंने ही मना कर दिया कि इसे ढोकर कौन ले जाए। अच्छा किया आपने जो नहीं लाए। कृष्णा की आवाज़ में लड़खड़ाहट से थी। यह शहर है, यहाँ सब कुछ मिलता है, बस खरीदने की औकात होनी चाहिए। सब ठीक चल रहा है ना? सब ठीक चल रहा है, कमाई भी ठीक ठाक हो जाती है, तभी तो हर महीने 2-3 हज़ार रुपये भेज देते हो। भेजना ही है। अपना घर मजबूत रहेगा तो हम बाहर भी मजबूत रहेंगे। जो काम मिला है वही कर रहा हूँ, बाकी नौकरी कहाँ मिलती है। अरे यह क्या? मगरू चौंका। एक ठेले के पास 2-4 लड़के कुछ कुछ काम कर रहे थे और वहाँ ग्राहकों की भीड़ लगी थी। एक कढ़ाई में पूरी या भटूरे तल
रहा था। दूसरा उन्हें प्लेटों में छोले, अचार और नमक मिर्च प्याज के साथ ग्राहकों को दे रहा था। तीसरा जूठे बर्तनों को धोने में लगा था, जबकि चौथा रुपए पैसे का लेन देन कर रहा था। इधर एक तरफ से अनेक ठेलों की लाइनें लगी हुई थी, जिन पर इडली डोसा, चाट पकोड़े, मोमो, मैगी, अंडे आमलेट और जाने क्या कुछ बिक रहा था। यही है हमारा होटल बाबूजी, फीकी हंसी हंसते हुए कृष्णा बोल रहा था। ठेके के साइड में पढ़िए, लिखा है कृष्णा छोला भटूरा स्टॉल। इसी होटल रूपी ठेले से हम 5 जनों का पेट भर रहा है। इतना बड़ा गांधी मैदान है, थक जाने पर यहीं कहीं आराम कर लेते हैं। और रात के वक्त चारों तरफ सूना पड़ जाने पर यह जगह बहुत बड़ी दिखने लगती है। सो कहीं भी किसी दुकान के सामने चादर बिछाकर सो जाते हैं। यह भी कोई जिंदगी हुई? मगरू ने पूछा। हाँ बाबूजी, यह भी जिंदगी ही है। बड़े शहरों में लाखों लोग ऐसी ही जिंदगी जीते हैं, और वह तुम्हारी पढ़ाई, जिसके पीछे तुमने पटना में रहकर 7 साल लगाए, हजारों रुपए खर्च हुए। आज की पढ़ाई सिर्फ सपने दिखाती है, नौकरी या काम धंधा नहीं देती। मैंने आपकी ज़िंदगी को नज़दीक से देखा जाना है। बस उसे अपनी ज़िंदगी में उतार लिया और ज़िंदगी आगे चल पड़ी। यही नहीं, मेरे साथ मेरे 4 साथियों की ज़िंदगी भी पटरी पर आ गई। नहीं तो यहाँ लाखों बेरोजगार घूम रहे हैं। मगरू एकटक कभी कृष्णा को तो कभी गांधी मैदान को देखता रहा। यह एक कार्टन है बाबूजी, जिसमें आप लोगों के लिए नए कपड़े हैं, छोटे भाई बहनों के लिए खिलौने हैं। इसे साथ ले जाना। थोड़ी देर के बाद कृष्णा मगरू को गांधी मैदान के पास लगे पार्टी के पंडाल में पहुंचाया। वहां एक तरफ पुआल के ऊपर दरियां बिछी थी, जिन पर हजारों लोग लेटे या बैठे हुए थे। पर मगरू को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। वह वहीं अनमना सा लेट गया चुपचाप। हेलो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके बताएं कि हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं।